90% बीमारियों से बचने का सही तरीका। समय निकालकर जरूर सुने। नंबर 1, यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप नींबू के पत्तों का रस निकालकर सूंघें। आपको जल्दी आराम मिलेगा। माइग्रेन की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है दोस्तों, आप इसे अपना सकते हैं। नंबर 2, खड़े होकर कभी भी पानी ना पिएं, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से घुटने कमज़ोर होते हैं। पानी डायरेक्ट हमारे घुटनों में जाता है, पेट में नहीं रुकता है। नंबर 3, सरसों के तेल में नमक मिलाकर मालिश करने से छाती में जमी हुई कफ की जो गांठें होती हैं वो निकल जाती हैं। छाती में जितना भी कफ जमा हुआ होता है वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है। नंबर 4, 100 बार हंसना किसी साइकिल पर 15 मिनट के व्यायाम करने के बराबर है। तो दोस्तों, एक दिन में हंसना ज़रूर चाहिए। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सुबह योगा के टाइम जो हंसने की एक्सरसाइज होती है उसे अपना सकते हैं। यदि आप मुंह से सांस लेते हैं तो इससे आपकी उम्र घटती है, इसीलिए आपको हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। नंबर 5, सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। यदि आप सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं तो इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों कमज़ोर हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता आप भरपेट और बहुत अच्छा नाश्ता करें, ताकि आप पूरा दिन हेल्दी फील करें। नंबर 6, पैर के अंगूठे के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाने से आँखों की खुजली, लाली और जलन ठीक हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, नहाने से पहले अगर आप अपने पैर के अंगूठे पर सरसों का तेल लगाते हैं तो उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 7, तुलसी का सेवन करने से मलेरिया रोग नहीं होता। तुलसी का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप सुबह पत्ता खा सकते हैं, लेकिन उसके पत्तों को चबाएं नहीं, क्योंकि उससे पायरिया भी हो सकता है। नंबर 8, अगर आप सुबह कॉफ़ी या चाय की बजाय एक सेब खाएं तो इससे आप अधिक स्वस्थ रहेंगे। नंबर 9, तेज बुखार के दौरान हींग का सेवन किया जाए तो इससे बहुत जल्दी आराम होता है। नंबर 10, एक सप्ताह में एक बार उपवास ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा जो पेट होता है, जो हमारी डाइजेशन की जो मशीन होती है, उसको थोड़ा आराम मिल जाता है और वो नेक्स्ट अपने काम के लिए अच्छे से रेडी हो जाता है। 11, विद्यार्थी को एग्ज़ाम से पहले केला खाना चाहिए। इससे उनमें एनर्जी बनी रहती है और केले में मौजूद हाई पोटेशियम उनके दिमाग को तेज बनाता है, जिससे उनको लिखने में बहुत अधिक मदद मिलती है। नंबर 12, अधिक गर्म कोई भी चीज़ पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, चाहे वो चाय हो या फिर दूध है। कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। नंबर 13, कम सोने से मोटापा बढ़ता है। जितना हो सके प्राकृतिक वातावरण और मौसम के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करें। एसी में मजबूरी हो तभी अपना टाइम स्पेंड करें, नहीं तो कोशिश करें नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करें या फिर पंखे की हवा में रहने की कोशिश करें। नंबर 14, रात के समय पेट भरकर चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि रात के समय इसको पचाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को भी नहीं छोड़ता। सबका हिसाब ज़मीन पर ही होता है। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत ज़रूरी था। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं जो कमज़ोर लोगों का खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है
कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है। इसीलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही ज़रूरी हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी-कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगता है कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट ही जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से भी बेहतर बना सकती है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त में क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढ लेंगे। कुछ गलत फैसला जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। ज़रूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राज़ी होता है, उतनी जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले सव्य को जलाती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी एक तिल्ली की तरह होता है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले सव्य को तिल्ली की तरह बर्बाद करती है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई चाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीद को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी सुख की उम्र बहुत कम हो जाती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस करवाए और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए
और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होके काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। वह व्यक्ति जो कभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की तलाश और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में ज़रूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रति तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं,
वे तो पाप को ही खाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए प्राप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हे अर्जुन, वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी जानकारी, बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए पेज को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह हैं जो कभी माफ़ नहीं किए जाएंगे। समझदार वो व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जीवन में एक बात सदा याद रखना, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। इसीलिए कोई भी कठिन फैसला लेने से ना डरें। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लेना। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है, तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। दुनिया ज़रूरत के नियम पर चलती है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे, उतनी ज़िंदगी आसान होगी। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए, तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो, वहाँ तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना सीखो। अकेले ही लड़नी होती है ज़िंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं पर साथ नहीं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। समय और परिस्थिति
कभी भी बदल सकती है। अतः किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का निरादर ना करें। जो हो रहा है उसे होने दो। ईश्वर ने आपसे बेहतर आपके लिए सोच रखा है, इसीलिए ज़्यादा चिंता ना करो। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने इंद्रियों पर काबू रखें, नहीं तो ठीक आपको वैसे ही डुबा देगी जैसे तूफान नाव को डुबा देती है। अगर भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहिए, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। इस संसार की एक सच्चाई यह भी है कि जिस मनुष्य पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही विरुद्ध षड्यंत्र करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए किसी और के प्रति विश्वास रखने से अच्छा है परमात्मा पर विश्वास रखें। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल कर बात कर लिया करो। अपनों के साथ अगर कल अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।